बिहार के धरती से ही हिंदू राष्ट्र की आवाज उठेगी और भारत पुनः एक बार हिंदू राष्ट्र बनेगा। बाबा को गिरफ्तार करना चाहिए। और ये सब बाबा जो आते हैं बिहार आकर के जातीय उन्माद फैलाने का काम करते हैं, सामाजिक एकता भाईचारा को भंग करने का काम करते हैं। बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। बिहार की वो धरती जहां जानकी मैया प्रकट हुई, बिहार की वो धरती जहां महात्मा बुद्ध प्रकट हुए, बिहार की वो धरती जो ज्ञान की भूमि है, बिहार की वो धरती जो भक्ति की भूमि है। और उसी बिहार में चुनाव से पहले हिंदुत्व की पिच पर लड़ाई शुरू हो गई है। इस वक्त बिहार में 3 जगहों पर हिंदुत्व का परचम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लहराने वाले 3 बड़े नाम मौजूद हैं। गोपालगंज में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हनुमंत कथा कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत है। पटना में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर आए हैं, जो अगले 4 दिनों तक बिहार में ही रहेंगे। इन सब में सबसे बड़ा विवाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा पर है। बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। धीरेन्द्र शास्त्री के आने से अगर किसी का सबसे ज्यादा फायदा होता है तो वो है बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां। इसलिए तो सांसद मनोज तिवारी दिल्ली से बिहार सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने पहुंच गए। बिहार का एक बच्चा तीसरी बार दिल्ली का सांसद बना, तो ये सब धन्यवाद का विषय है। तो आज अपनी धरती को प्रणाम करने आए। पहली बात तो कि बागेश्वर बाबा कोई चुनाव का प्रचार नहीं करते, वो सनातन का प्रचार करते। अगर कुछ लोगों को लगता है कि सनातन के प्रचार में भाजपा का प्रचार है, तो वो खुद भी उनके सनातन में रंग के अपना प्रचार बना सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने दूसरे राज्यों की तरह बिहार में भी हिंदू राष्ट्र का बिगुल फूका और कह दिया कि बिहार ही उस मिशन को लीड करेगा। एक बात हृदय से बोल रहे, हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। बाबा बागेश्वर के बयानों के राजनीतिक मायने निकाले गए। आरजेडी ने उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से उन्मादी कहा, तो बीजेपी की तरफ से भी जवाब आया। अब यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाएंगे ताकि कुछ हासिल हो जाए बिहार विधानसभा चुनाव में, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। क्योंकि अयोध्या के रिजल्ट आप लोगों ने देखा, उन्होंने जो रिमर फैलाया कि मोदी जी ने राम को लाया, राम जी ही ने भगा दिया उनको वहाँ से, तो राम जी को आप कहाँ से ला? आप तो भगवान से भी ऊपर अपने आप को मानने लोगे। टोपी वालों का वोट अपने साथ जोड़ने के लिए करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खेल रहे हैं और ये आग से खेलने के बराबर है। और मैं उनको कहूंगा कि अगर हिंदुओं से इतना नफरत है तो आप जाके इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए। बाबा बागेश्वर के कानों तक विपक्ष के विरोध के सुर पहुंचे तो उन्होंने भी जवाब देने में देर नहीं की। भैया, हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। ये बात, राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। बाबा ने विपक्ष को तो जवाब दे दिया, लेकिन बाबा के बिहार दौरे पर बीजेपी और जेडीयू की सोच बटी बटी दिखी। एक ओर मनोज तिवारी दिल्ली से उनकी कथा सुनने आ गए, दूसरी ओर जेडीयू की ओर से तो उन्हें गिरफ्तार करने की तक चेतावनी दी गई। उन्माद फैलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे बाबाओं को मालूम होना चाहिए ये बिहार है, यहाँ हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों को परास्त किया गया है और यहाँ नीतीश का राज है। ऐसे उन्माद फैलाने वाले बाबाओं की यहाँ कुछ नहीं चलेगी और ज़्यादा मैंने कानून का उल्लंघन करेंगे तो जेल जाएंगे। बहुत से बाबा जेल गए हुए हैं। बाबा बागेश्वर से निकलकर अब हिंदुत्व की पिच के दूसरे खिलाड़ी की बात करते हैं। ये है श्री श्री रविशंकर, जो पटना में सम्राट चौधरी के घर पहुंचे। सम्राट ने उनका ऐसा स्वागत कर दिया कि वो फूले नहीं समाये। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, जैसे बहुत समय के बाद घर लौटा है ऐसे लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। इधर बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच आरएसएस कैडर को मजबूत करने के लिए मोहन भागवत भी बिहार में ही हैं। सुपौल के बाद आरएसएस प्रमुख मुजफ्फरपुर की शाखाओं में शामिल हो रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, श्री श्री रविशंकर और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। बिहार में इन तीनों के दौरे ने इस वक्त बीजेपी को खुशी तो आरजेडी को बेचैन किया है। इनके दौरों की टाइमिंग से आप अंदेशा लगा सकते हैं कि इस बार बिहार की चुनावी लड़ाई हिंदुत्व की पिच पर ही लड़ी जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।